नो गेसेस. सो व्हाट आई कैन डू इज आई एम प्रेसिंग कंट्रोल Z. तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया, इक्वल टू प्रेस करके इस नंबर पे जाऊंगा एंड देन प्लस करके 1. व्हाट आई विल डू इज मैंने ये इक्वल टू करके प्रीवियस नंबर को दिया, रेफरेंस दिया. A2 इज कॉल्ड एज रेफरेंस एंड प्लस वन से क्या हुआ, मेरे यहाँ पे पहले फिगर थी 1, तो इसमें एक और ऐड हो गया 2. सिमिलरली आई विल प्रेस कंट्रोल D, मतलब कि मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे कॉपी कर दिया, राइट. सिमिलरली आई विल प्रेस कंट्रोल D अगेन, तो मेरे पास 4 आ गया. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट प्रेस. नाउ मैंने ये वाला फॉर्मूला कॉपी किया कंट्रोल C से, शिफ्ट दबाया और डाउन एरो की दबाए रखा और मैं नीचे तक आ गया. नीचे तक आने के बाद आई प्रेस पेस्ट का हमारा क्या क्या कमांड था, कंट्रोल V. आई प्रेस दिस कंट्रोल V एंड यू सी मेरे पास इमीडिएटली एक लाइन आ गई. इफ आई वांट टू एक्सटेंड इट टिल 100, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कंट्रोल शिफ्ट दबाया मैंने, कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, शिफ्ट दबा के आई एम जस्ट यूजिंग दिस डाउन एरो की. आई वांट टू मेक इट 100, मैं यहाँ तक आया एंड देन आई प्रेस दिस एंटर की एंड यू सी आई हैव नंबर्स टिल 100. दिस इज वेरी इजी फॉर्मूला, बहुत इजी है. तो इससे मेरे को क्या होगा, बार बार नंबर्स नहीं डालने हैं. आई एम सेव्ड ऑफ दैट ऑप्शन, राइट. नाउ सेकंड थिंग इज आई वांट टू रिमूव दिस ब्लैंक कॉलम्स फ्रॉम हियर, राइट. या तो मैं ब्लैंक कॉलम्स के अंदर मैं लिखता हूँ ब्लैंक्स. इफ आई वांट टू डू सम काइंड ऑफ ऑपरेशन, या तो मुझे ये ब्लैंक कॉलम्स रिमूव करने हैं या मुझे इसमें कुछ नाम लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस ब्लैंक कॉलम. व्हाट आई विल डू, मैं शिफ्ट कॉलम दबाऊंगा और राइट एरो का दबा के मैंने को इसको सिलेक्ट कर लिया. देन आई एम प्रेसिंग दिस कंट्रोल की एंड डाउन एरो की. तो इससे नीचे तक जो भी मैंने पहली कॉलम सिलेक्ट किया होगा, जैसे ही मैं शिफ्ट एंड कंट्रोल दबा के डाउन एरो की दबाता हूँ तो पूरा डेटा जो है आपका सिलेक्ट हो जाता है. देन आई एम अप्लाइंग दिस फिल्टर. यू सी दिस सॉर्ट एंड फिल्टर, इसका शॉर्टकट की होता है Yes. ऑल्ट D F F. तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लग गया. एक्चुअली क्या है, हमें कोशिश करना है, मतलब ओवर ऑब्जेक्टिव वी हैव टू इंक्रीज ओवर स्पीड. एक्सेल में काम करने से आपका एक तो वैसे ही स्पीड इंक्रीज हो जाता है, क्यों यूज हो जाता है, बढ़ जाता है कि आप एक्सेल के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, राइट. आप किसी भी शीट में से कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इसकी शीट की कॉपीज बना सकते हैं, आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं. तो दिस इज योर ऑर्गेनाइजर, इट कैन वर्क एज एन ऑर्गेनाइजर ऑल्सो. ठीक है, अगर हमारे पास टाइम रहता है बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मेनी अदर फंक्शन ऑल्सो. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो एंड मैं यहाँ से जाके मैंने को देख रहे हैं फिल्टर को, आई एक्सेस दिस फिल्टर और यहाँ पे एक ब्लैंक का कॉलम आ रहा है. मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो दीज आर द कॉलम्स विच आर ब्लैंक. आप देख रहे हैं कि 73 तक के बाद सारे नंबर जो है सीरियल में आ रहे हैं. व्हाट डज इट मीन कि दीज आर ऑल नंबर्स आर ब्लैंक, इसमें कोई डेटा नहीं है, राइट. आई एम प्रेसिंग द शिफ्ट एंड स्पेस बार कीज. इससे क्या होगा, मेरी ये रो सिलेक्ट हो जाएंगी. शिफ्ट एंड स्पेस बार से क्या होता है, रो सिलेक्ट होती है. उसके बाद कंट्रोल एंड माइनस से मैं इसको डिलीट कर दूंगा. ओके, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, शिफ्ट और स्पेस बार से मैंने ये फिल्टर हटा दिया. ऑल्ट और डाउन एरो की से आई कैन ओपन दिस फिल्टर. स्पेस बार को अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये जो टिक आ रहे हैं आप देख रहे हैं टिक, आई एम प्रेसिंग माई स्पेस बार. मैंने ब्लैंक्स लिए, कंट्रोल शिफ्ट दबा के कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस बार दबाया, इसको सिलेक्ट कर लिया. इसका इजी तरीका भी है, आप क्या कर सकते हैं, इफ यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद दिस कीबोर्ड, आप यहाँ जाके माउस से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. देन यू कैन प्रेस दिस राइट एरो की और यहाँ से आप डिलीट रो करिए, आपकी पूरी रोज डिलीट हो जाएगी. और यू विल सी कि देखिए यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है. व्हाट इज रेफरेंस मीन, रेफरेंस मीन कि यहाँ पे आपके पास कोई फॉर्मूला जो आपने दिया था उसका आगे पीछे वाला गुम गया है. सो टिल 13 और 14 देयर वाज नो गैप, यहाँ पे गैप था जो हमने डिलीट कर दिया एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस फॉर्मूला इज नॉट एबल टू फाइंड इट्स फंक्शन, कि इसका रेलेवेंट फंक्शन क्या था. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव हिम अ रेलेवेंट फंक्शन. And what we can do is we can again go here, copy this, कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो की दबाएंगे एंड वी प्रेस एंटर. तो क्या होगा यहाँ पे देखिए आप, आपको तो मिल गया. नाउ
we still find that there are certain more gaps. यहाँ पे कुछ और gaps भी हैं. So जो यहाँ पे गैप ब्लैंक सेल है, अगेन वी विल सिलेक्ट दिस ब्लैंक सेल. तो यहाँ पे ये ब्लैंक सेल आ गए. इफ यू कैन रिमेम्बर टिल 72 हमारे पास क्या थे, कुछ सेल्स थे जो खाली पड़े हुए थे. तो इसका मतलब हमने जब डिलीट किया तो वो ढंग से डिलीट नहीं हुए. तो दिस वे वी कैन सेव अवर टाइम. अच्छा, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो हमारे पास हमने क्या किया है, वी हैव डेवलप्ड अ कोर्स. एमएस एक्सेल का हमने कोर्स बना के बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसकी लिस्ट ये है. तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. उन फंक्शंस को हमने डिवाइड किया है बेसिक कैटेगरी के अंदर एंड एडवांस कैटेगरी के अंदर. तो हम बहुत सारे फंक्शंस हैं. अब हमें ये देखना है कि कौन से फंक्शन हमारे यूज के आते हैं, कौन से नहीं यूज के होते हैं. हम अभी वो फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे जो रेगुलर और रूटीन नेचर के होते हैं, राइट. So I am trying to share with you another sheet. Just let me new share this. So now can you see this sheet? Yes, sir. Thank you. So this is Excel shortcut keys. Control A प्रेस करेंगे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर तो what will happen, ये उस कॉलम में जितना भी होगा वो सबको सिलेक्ट कर लेगी. जो भी कंटिन्यूस रोज होंगी या डेटा होगा आपका सिलेक्ट कर लेगी. एंड देन यू कैन परफॉर्म एनी फंक्शन. कंट्रोल बी. सो आई हैव सिलेक्टेड यूजिंग कंट्रोल ए. आई एम प्रेसिंग कंट्रोल बी विच इज व्हाट इट इज डूइंग. ये सबको बोल्ड कर दिया, राइट. कंट्रोल सी फॉर कॉपी, डी फॉर फाइल. आप ये सारा जो शीट्स है, यू कैन टेक दिस शीट्स, या तो आप सिस्टम से भी निकाल सकते हैं, मतलब आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं. अदरवाइज यू कैन रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट एंड यू कैन आस्क फॉर दीज थिंग्स एंड यू विल गेट दिस थिंग. हम आपको दे सकते हैं. तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस एफर्ट. बहुत सारी चीजें हैं. कंट्रोल बी जैसे हमारा बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस 2 भी हमारे पास क्या है, बोल्ड का काम करता है. कंट्रोल 3 से इटैलिक होता है, कंट्रोल प्लस 4 से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल 5 से स्ट्राइक थ्रू होता है, राइट. सी, मैंने ये कंट्रोल 5 दबाया तो स्ट्राइक थ्रू हो गया. स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, ये कट गया. कई बार क्या होता है हमारे को, जैसे कि हमने लिखा सौरभ और गौरव, तो हमने सौरभ को स्कॉलरशिप देनी है. स्कॉलरशिप का चेक हमने सौरभ को हैंड ओवर कर दिया. अब नाउ वी वांट कि हम इसके आगे या तो टिक कर दें या इसका हम नाम काट दें कि यस वी हैव गिवन हिम द. सो व्हाट वी कैन डू, कंट्रोल एफ एंड 5, तो इससे नाम इसका स्ट्राइक थ्रू हो जाता है, राइट. सो दीज आर द शॉर्टकट कीज. मैं अभी इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि इससे क्या होगा ये तो आप खुद भी देख सकते हैं, राइट. इसमें बहुत कुछ ऐसा नया नहीं है, मतलब दिस इज सिंपल. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू सम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. So I am going for another sheet. So now there is sheet using of arrow keys. तो मैंने आपको बताया कि हम देखिए, I am pressing this right arrow, I am moving in this way. I am now pressing this control and left arrow key. You are not able to see. Are you guys able to see the screen? Yes, sir. No, sir. No. Okay. Now you are able to Yes. see? Yes, sir. Thank you so much. So what I am doing is, मैं यहाँ से अब कंट्रोल दबा के राइट एरो की दबाऊंगा तो स्ट्रेट अवे आई विल रीच टू मार्क्स. तो मैंने ये जो टाइम हो रहा है आप देख रहे हैं, बाय मूविंग वन स्टेप वन टाइम मैं हर बार की प्रेस कर रहा हूँ. एक तो मेरे को बार बार की प्रेस करके मेरे हाथ दुख जाएंगे, और दूसरा क्या होगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो आई एम सेविंग ऑन टाइम. So what I'm doing is I'm saving on time. So control and right arrow keys, I can move, right. You can see how fast I'm able to move. This is one thing. Now reference field, let us quickly make a table. Saurabh, Pooja, Ritika, Saurabh का सरनेम गुप्ता, पूजा का सरनेम मेहरा, रितिका नाम THAKUR ठाकुर. अब मुझे यहाँ पे देखिए, मेरे पास कई बार क्या होता है, डेटा ऐसे आता है, नेम है, सरनेम है, फुल नेम चाहिए. सो व्हाट विल आई कैन डू, मैं इसको, दिस इज वन वे, सौरभ गुप्ता, राइट. आई हैव टू टाइप.
पर इफ आई हैव टू वर्क अ बिट स्मार्ट, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे पूजा को, कंट्रोल भी कर देंगे पूजा को यहाँ पे, तो हमने पूजा पेस्ट कर दिया। फिर हम F2 दबा के बेहरा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, इस वाले कॉलम में आएंगे, ये जो बार है इसको हम यूज करेंगे, वी गिव अ स्पेस एंड देन वी पुट दिस कंट्रोल वी बेहरा हेयर, आ गया। तो हमने दो चीज देख ली, एक हम टाइप कर सकते हैं हाथ से, दूसरा हम टर्न बाय टर्न हम पूजा और फिर सरनेम को हमने पेस्ट कर दिया। देयर कैन बी अनदर फंक्शन, अगर थोड़ा सा जार्गन लगेगा, सो व्हाट आई हैव डन इज, जब भी मुझे कोई MS एक्सेल का फंक्शन स्टार्ट करना होता है, व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रेस इक्वल टू की और प्लस की, ये इक्वल टू की है या फिर आप प्लस की, दोनों एक ही काम करती हैं। यहाँ पे आप फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, ये आपने सिलेक्ट कर लिया रितिका को। अब मुझे इन दोनों के नाम को जोड़ना है, व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस दिस एंड, दिस इज अ फंक्शन। अब मुझे इसको यहाँ पे स्पेस देना है और साथ में मुझे क्या लेना है, ठाकुर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, एंड K5। J5 मीन्स कि J5 में जो भी टेक्स्ट होगा, यहाँ पे रितिका की जगह अगर हरीश आ जाता है तो हरीश ठाकुर हो जाएगा। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि दीज फॉर्मूलाज आर ऑलवेज डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स कि जैसे ही आप उस सेट का फिगर चेंज करते हैं, द फॉर्मूला ऑल्सो गेट अपडेटेड, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे ठाकुर की जगह क्या लिखा, मैंने यहाँ पे कुमार, तो आप देखिए हरीश कुमार हो गया। Isn't it great? This will save lot of your effort. Now what is the benefit again, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे हरीश और कुमार के बीच में तो स्पेस चाहिए, राइट। तो व्हाट आई विल डू, मैं J5 एंड यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, एक स्पेस दूंगा, अगेन इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, एंड अगेन आई प्रेस एंड यू सी हरीश कुमार। नाउ व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, आपको तीनों में से कौन सा फंक्शन अच्छा लगा, क्लास क्विकली, which is the best way, The second one. second one, good. Anyone else, 10 seconds poll, first one किसी को अच्छा लगा, third one नहीं लगा, excellent, तो second one somebody likes second one, right। अब हम क्या करते हैं, तो ये डेटा मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, ये डेटा भी मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, राइट। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, हो गया। क्यों नहीं कॉपी हो रहा था आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे 4 सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो वो 3 कॉलम तक ही जाएगा, राइट। या फिर कहाँ जाएगा, 6 कॉलम में जाएगा, क्योंकि मल्टीपल है, क्यों व्हेन आई हैव सिलेक्टेड दीज 3, तो मेरे को इसको जब पेस्ट करने के लिए ऑप्शन देनी है, दैट शुड ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं 3 की जगह 1 2 ऐसे कुछ करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा, राइट। सो आई गॉट अ रिस्पॉन्स कि somebody likes second way। सेकेंड वे में हमने क्या किया था, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, हमने पूजा को पहले पेस्ट किया एंड देन हमने बहरा को उठाया और यहाँ से फंक्शन बार में जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। अब मुझे अगर यहीं पे ये सारा काम करना है तो व्हाट आई विल डू, अगेन मुझे वही सब करना पड़ेगा, बट क्या मैंने यहाँ पे क्या किया स्मार्ट वर्क, मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ था, तो फॉर्मूला लगा के आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट जो मैंने ब्लैंक सेल थे एंड दस कॉपी द फॉर्मूला, गेटिंग इट। Yes, sir. So you understand what is the importance of this formula, why we use formula। मेरे को फॉर्मूले याद करने हैं क्या, डेफिनेटली याद करने चाहिए। क्यों याद करने चाहिए, जब हम मैथ्स के फॉर्मूले याद कर सकते हैं, साइंस के केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद कर सकते हैं, जिसका हमारे जीवन काल में ही शायद कोई उपयोग ना हो, एक्सेप्ट कि बच्चों को बताने के कि हाँ भाई हमने ये करा था, राइट। एक्सेल के फॉर्मूलेज आपको बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं, राइट। नाउ आई हैव टू नंबर दिस ऑल्सो, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था, either I have to double click this or I can make a formula here। this is very simple formula, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ जाके मैंने एंटर प्रेस किया, देखो how easy it is, right। now I have to give a age,
सो क्विकली माई एज इज 36, लेकिन मैं इसको 26 लिख देता हूँ, राइट। पूजा को भी मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, हरीश इज 55 ईयर्स ओल्ड, राइट। सो बाकी सारे 55 है। मुझे ये डायनेमिक करना है, आई डोंट लाइक, तो क्या करेंगे, +1 और 25 हो गया, और इसको हम बढ़ा देते हैं, राइट। अब मुझे बताओ इंग्लिश में इनके मार्क्स क्या आए हैं। दिस -20, दिस +1। तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट, सॉरी गाइस, कई बार जल्दी जल्दी के चक्कर में ये हो जाता है। सो व्हाट वी हैव डन इज, मैंने यहाँ पे जो एज थी वही मार्क्स है, लेट से। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला आ रहा है, दिस इज ऑल फॉर्मूलाज। तो इसमें क्या होगा, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। दिस मीन्स M3 -20। व्हाट इज M3? मैंने एज का कॉलम लिया था M3 और उसमें 20 माइनस कर दिया, तो मेरा यहाँ पे ये निकल गया। अगर मैं यहाँ पे एज 30 कर देता हूँ, तो यू कैन सी दिस नंबर इज चेंज एंटायरली, राइट। 36 करूंगा तो नंबर और बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस इज लिंक टू दिस फॉर्मूला, राइट। बट आई डोंट वांट कि मैं इसको लिंक करूं, राइट। एंड द मोमेंट ये चेंज होगा, ये जैसे जिस भी फॉर्मूले में हूँ, तो O7 +1, दिस इज 27। अगर यहाँ पे ये 34 हो जाता है, तो यू सी एंटायर लिस्ट गेट चेंज, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, वी वांट कि अब इसको फ्रीज कर दिया जाए। तो व्हाट आई विल डू, शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, ओके। मेरे पास एक तरीका है कि मैं ऐसे ऐसे करके जाऊं और ऐसे ऐसे करूं। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड राइट एरो, कंट्रोल C मतलब कॉपी, ऑल्ट ESV। मैंने क्या किया, पेस्ट स्पेशल किया दिया और ओके कर दिया। पेस्ट स्पेशल का अगर आप चाहें तो यहाँ पे होम टैब में फॉर्मेट पेंटर है, इसमें भी पेस्ट स्पेशल का कमांड होता है। तो सॉरी, यहाँ पे नहीं, क्या है, मैं कंट्रोल C किया, यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज टैब्स, राइट। और ये उसके रिबन है, दिस इज रिबन। मैं आपको बेसिक बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। उसको अगर आपने देखना है तो आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस कोर्स के अंदर यू विल गेट अराउंड 82 वीडियोस, जो कि आपको आई थिंक 500 रुपीज में ही मिल रहे हैं। यू विल गो टू दिस पेस्ट, पेस्ट में पेस्ट वैल्यूज, आप यहाँ पे वैल्यूज कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूला गायब हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं इस 31 को 36 करता हूँ, तो देखिए आप, मेरी पूरी टेबल में कोई चेंज नहीं आया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मेरी एज है 36 और इंग्लिश में माई मार्क्स आर 16, 26, 26, 30 26। लेट अस अज्यूम कि व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर? इज 47 हाईएस्ट? Yes, sir. राइट, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, तो आप तो कर सकते हैं, but I am not that smart. So what I can do is I can again use Excel to tell me what is the highest number, right? So what I have done is I have just written a simple formula equal to, I am pretty sure यहाँ पे प्रोग्रामर्स भी होंगे। प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, ऐप डेवलप करते हैं, हमारी वेबसाइट बनाते हैं, C++, इस तरह के एक्टिविटीज करते हैं। वो छोटे छोटे कोड्स लिखते हैं। हमारे पास जैसे C++ का है कोर्स है, तो उसमें क्या होता है, वो कुछ छोटा सा कोर्स लिखते हैं, उसमें उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्रोग्राम लिखा एग्जीक्यूट किया, बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो सिमिलरली एक्सेल के अंदर भी हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, कुछ फंक्शंस लिख सकते हैं, फॉर्मूलास लिख सकते हैं, हमें फॉर्मूला कहते हैं यहाँ पे, और वो मेरे को काम इजी करके दे देता है। तो अब क्या हुआ, इक्वल टू MAX, MAX represents maximum of N3 to N20. What is this N3? So what I will do is, if I have to write this formula here again, MAX within bracket में मैंने शुरू किया range, I have to design a range. So what is the range? N3 to N20। जैसे मैं F2 प्रेस करता हूँ, मुझे किसी भी फॉर्मूला पे मैं जाकर F2 प्रेस करता हूँ, तो मुझे उसका फॉर्मूला का स्ट्रक्चर दिख जाता है कि वो किस पे डिपेंडेंट है। So how I will type this, I will simply press equal to MAX
आई विल देन प्रेस ब्रैकेट स्टार्ट, जहां से भी रेंज शुरू करनी है आई विल फर्स्ट क्लिक दैट, शिफ्ट दबा के मैं उसको स्क्रॉल डाउन कर लूंगा, मतलब अपने माउस से स्क्रॉल कर लूंगा जहां तक भी मुझे डेटा देना है। देन आई विल कंट्रोल क्लोज दिस कॉलम, मतलब फॉर्मूला क्लोज कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, एंड इसमें बता दिया कि भाई इस लाइन के अंदर मैक्सिमम जो फिगर है आपका दैट इज 20। सिमिलरली इसके अंदर सबसे बड़ा फिगर आपका है 47, इसके अंदर 40, इसके अंदर 40। आई नाउ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैक्सिमम अमंग दीज, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिया और मेरे पास 47 आ गया। द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि लेट्स से आई प्रेस दिस 54, मैंने इसका साइंस में 54 स्कोर कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 54 आ गया एंड आई हैव गॉट द मैक्सिमम नंबर एज 54। इसी तरह किसी ने अगर 36 लिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 65 लिया, फर्क पड़ा? यस पड़ा। 35 4 करा, फर्क पड़ा? यस। ये अगेन इट विल बिकम द मैक्सिमम नंबर, इट इज गिविंग मी द मैक्सिमम नंबर। सो लेट्स से 54, इसको मैं 49 कर देता हूँ, सो 49 बिकम्स द मैक्सिमम नंबर। तो आओ नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द एवरेज स्कोर व्हिच आई एम गेटिंग। अब आई एम नॉट दैट टैलेंटेड, तो मैंने क्या किया, इक्वल टू एवरेज लिखा, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस के स्कोर्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड आई प्रेस ओके। ये क्या हुआ, राइट, ये मेरे पास एवरेज स्कोर आ गया। हम अगर एक चीज ध्यान से देखें तो मेरे पास जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इफ यू आर एबल टू सी दिस डाउन, सम इज 94, काउंट इज 4 एंड एवरेज इज 23.7। मैं सम भी तो कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू दिस सम। तो मैं यहाँ गया, सम मीन्स टोटल, टोटल राइट, इक्वल टू SUM लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, चारों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू प्रेस किया 94, राइट। दिस इज वेरी इजी नाउ। इसी तरह अगर मैं इसको एवरेज करना चाहूँ तो व्हाट इज एवरेज, बेसिकली टोटल डिवाइड बाय, मैं 4 सब्जेक्ट्स का देख रहा हूँ तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 94 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 23.5। यू कैन सी दिस इज एवरेज। अगर मुझे इसको परसेंटेज में लेके आना हो, व्हाट आई कैन डू, परसेंटेज में लेके आना हो तो कैसे लेके आएंगे कि भाई किसका कितना परसेंटेज आया। सो लेट्स से द हाईएस्ट मार्क्स इज 49, तो हम रख लेते हैं कि 50 नंबर का पेपर है, 94 आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इंटू 50, 200, राइट। एंड हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज, 94 डिवाइड बाय 200 परसेंटेज, इट्स 47%, राइट। द ब्यूटी इज आई विल कॉपी, मेरे पास रिजल्ट नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे मैंने 200 पेस्ट नहीं किया। द मोमेंट आई प्रेस दिस 200 हियर आई विल गेट द परसेंटेज। पता नहीं ये सही कर रहा है नहीं कर रहा, हाउ विल आई गेट टू नो। सो लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे 94 है, इसको मैं 100 कर देता हूँ। द मोमेंट आई प्रेस 100, अगर 200 में से 100 मार्क्स आए हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज, ग्रुप 50। एक्सीलेंट। तो आपने 50 कहा और कंप्यूटर ने भी 50 कहा, राइट। सो इट मीन्स यू आर एज स्मार्ट एज कंप्यूटर। नाउ इस डेटा के ऊपर मुझे और काम करना है, आई नीड टू फाइंड आउट सर्टन थिंग्स। तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिख देते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट अप्लाइंग अ फिल्टर हियर, ऑल DFF। आई नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे एज, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज 26 है, 26 को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, देयर इज ओनली वन पर्सन। हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनका एज 26 से लेके 30 के बीच में है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देयर इज नंबर फिल्टर, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। सो लेट अस सी कि हाउ मेनी पीपल आर देयर हुज एज इज ग्रेटर देन 30। तो देयर आर हाउ मेनी पीपल, 11। यू कैन सी दिस काउंट नंबर हियर 11। तो 11 पीपल आर देयर जिनका टोटल एज 30 से ज्यादा है। एंड व्हाट इज द टोटल नंबर वी आर हैविंग, let me open this, the total number is 80, 11 are more than 30, how many are less than 30, how many less than 30, 6, total 18, 11 are, guys are you there,
यस सर। राइट, तो टोटल है 18, जिसमें से 6 है लेस देन 30 एंड 11 आर मोर देन 30। तो एक तो फिर भी बच गया। वो क्यों बच गया? क्योंकि वो 30 का है, राइट। तो दिस वी नीड टू फिगर आउट। तो जब मैं लॉजिक्स लिख रहा हूँ, जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, या जब मैं उसके फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। नाउ I need to tell you about this reference. Some I have already told you. Some को अगर आपको थोड़ा शॉर्टकट दबाना है तो ऑल्ट, जो आपके कंप्यूटर में लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल्ट होता है और इक्वल टू या प्लस का जो साइन है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो यू आर एबल टू फाइंड दिस, डू द सम। राइट, ओके। सम हो गया। रेफरेंस, तो रेफरेंस आई हैव टोल्ड यू, रेफरेंस मींस व्हाट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो दिस इज i5 प्लस 1। सो i5 में अगर 3 की वैल्यू है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। सो लेट्स से i5 को मैंने अगर 6 कर दिया तो मेरा ये 7 हो गया, राइट, बिकॉज दिस इज अ डिपेंडेंट फील्ड। फॉर्मूला इन शीट, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं हमारे पास शीट में। अगर मुझे ढूंढना है इस शीट के अंदर कहाँ कहाँ फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, व्हाट आई कैन डू इज, ये आप कीबोर्ड के ऊपर 1 नंबर देख रहे हैं, 1 नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है। जब आप कंट्रोल के साथ उस की उसको प्रेस करते हैं तो इस शीट की कलर नेचर कुछ ऐसा हो जाता है। क्या होता है इसमें, जहां जहां भी फॉर्मूले लिखे होते हैं वहां पे वो फॉर्मूले सामने आ जाते हैं, राइट। दिस इज एन ऑडिट टूल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years on working on Excel. So that is the reason why my Excel is so good. Don't depress yourself. What I'm trying to say, अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो there are 2-3 basic criteria. One is that your communication skill needs to be there. So I'm deviating a little bit from the topic, but I think this is also equally important. By communication skills, I mean आप अपनी फीलिंग्स, अपने विचार सामने वाले को बता सकें। सिंस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी इंग्लिश अच्छी होनी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं ना, किसी का न्यूज एंकर भी नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो सकती। मेरी डोमेन स्किल क्या है? सीए। सीए में देर आर मल्टीपल स्किल्स, जैसे कि टैक्सेशन होता है, अकाउंट्स होता है, ऑडिट होता है, आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी अच्छी हो सकती है। बट द थिंग इज कि मुझे ये तो सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये सब आता है। सो यू माइट बी अ प्रोग्रामर, यू माइट बी अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, शायद आप इकोनॉमिक्स हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू नीड टू कम्युनिकेट। सामने वाले को बताना इज इंपॉर्टेंट कि भाई मेरे को आता है, और उसको कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड टू यूज अ लैंग्वेज जिसको आप भी समझते हो और वो भी समझता हो। सो यू माइट बी एक्सपर्ट इन तमिल, बट सामने वाले को तमिल नहीं आती, फिर क्या करेंगे? हिंदी एंड इंग्लिश आर टू कॉमन लैंग्वेजेस विच वी फील कि 99% लोगों को आती होगी, जिसको हम मिलते हैं। if provided you are going to Kerala or something, some ऐसी states में जा रहे हैं जहाँ पे नहीं आता, तो that can be different, but safely we can assume कि इंडिया में रह रहे हैं तो हिंदी आती होगी। अगर मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है, I need to develop my confidence first of all, but at the same time if the time is too short and tomorrow you have an interview, you are not able to develop your confidence, क्या करेंगे आप? हिंदी में कम्युनिकेट करिए, उसको हिंदी में बताइए। बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर अ जॉब विच इज, मतलब पर्टिकुलर, जैसे कॉलिंग के लिए जॉब में जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टॉक कि हाँ भाई रुक रुक के बोलेंगे। बट अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड या एक्सपीरियंस रिलेटेड टू फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, तो आप उसे हिंदी में भी कम्युनिकेट करेंगे, तो वो आपको आपकी स्किल्स के लिए हायर कर रहा है, ना कि आपकी लैंग्वेज के लिए हायर कर रहा है, राइट। सेकेंड थिंग, आज की डेट में तो विच मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन पार्ट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, इट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। और उसको स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है? टू कम्युनिकेट मोर, प्रैक्टिस मोर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपका एम एस ऑफिस, जिसके अंदर एम एस एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस आजकल यूज नहीं होता इतना, बट ठीक है, डेटाबेस में अगर किसी को यूज करना है तो दे कैन, इट कैन बी यूज्ड। तो एम एस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर आपका अच्छा है, पावर पॉइंट इज ऑल्सो सेकेंडरी, एक्सेल फर्स्ट थिंग, वर्ड सेकेंडरी। आप फर्स्ट सेकेंड के अंदर एम एस एक्सेल और वर्ड आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, कोई भी केपीओ बीपीओ आपको 20-25 हज़ार की जॉब दे देगा इजीली। आई एम नॉट सेइंग कि, और अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं भी जाते, केपीओ बीपीओ में नहीं भी जाते, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब भी देखते हैं, फाइनेंस की जॉब देखते हैं, अकाउंट्स की जॉब देखते हैं, प्रोग्रामिंग की भी जॉब देखते हैं, तो आपको एक्सेल की नॉलेज होना इज मस्ट। उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेवल किस लेवल तक जाना है? एक्सेल इज एन ओशन, तो ओशन के आप रिवर देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, वो आपको देखना है, यू हैव टू डिसाइड। बट यस, देयर इज नो लिमिट टू लर्न,
बट आई सजेस्ट कि आप अपना एक्सेल के ऊपर जितना हाथ साफ करेंगे अच्छा रहेगा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर. प्रॉपर में क्या होता है, जैसे मैंने ये लाइन लिख दी, पर मुझे लिखने के बाद मुझे बताया गया कि नहीं यार ये तो सारा तुम्हें उसमें लिखना चाहिए, अपर केस में लिखना चाहिए. नो प्रॉब्लम, आई विल सिंपली प्रेस इक्वल टू UPPER अपर. अगर आपको अपर के स्पेलिंग नहीं आते, नो वरीज, आज के डेट में डरने का जरूरत नहीं है. स्पेलिंग हमने इतने याद करे, थप्पड़ खा के, मार खा खा के, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको मैक्सिमम टाइम ये बता देता है. बट हाँ, जहाँ पे स्पेल चेक नहीं होगा, यू विल लैंड इन टू अ प्रॉब्लम. तो आई सजेस्ट स्पेलिंग्स याद करके रखिए, ज़्यादा अच्छा है. बट अगर नहीं भी कर रहे हैं, कंप्यूटर इज टू फ्रेंडली दीज डेज. हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. जो भी टेक्स्ट को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंड यू सी हाउ स्मार्ट कंप्यूटर इज. इसने पूरा उसको अपर केस में डाल दिया. बट देन माई अनदर मैनेजर केम, उसने कहा कि नहीं नहीं यार ये तो अपर केस में नहीं चाहिए, तो मेरे को सारा लोअर केस में चाहिए. विच मीन्स कि जब मैंने यहाँ पे टी कैपिटल लिखा है, वो कैपिटल होना ही नहीं चाहिए. ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने LOWER लोअर लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लोअर बना दिया जी. एक भी वो नहीं है, राइट. नाउ समबडी सेड नहीं नहीं यार ये तो लोअर नहीं चाहिए, मेरे को तो प्रॉपर केस चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं. PROPER ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ये ले लीजिए. प्रॉपर केस में क्या होता है, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटल. आपको जैसा चाहिए आप वैसा इसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट. साइज इंक्रीज कर सकते हैं, साइज डिक्रीज कर सकते हैं. यू सी, यहाँ से साइज का आपका चेंज हो जाता है. यू कैन डू दैट एनीथिंग. कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड टैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं. आप इसको बॉक्स में बना सकते हैं, राइट. डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर्स, बॉर्डर्स की आप शेप भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसको ब्लू रेड ब्लैक करना है. दिस ऑल इज देयर जो हमारा एक्सेल का कोर्स है, क्योंकि मैं उसको बहुत बेसिक मानता हूँ. बट येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप किसी कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रहे हैं, किसी कंपनी में आप बैलेंस शीट या अपना अकाउंट सबमिट करते हैं, अप्रेजल सबमिट करते हैं, कोई भी आप रिपोर्ट बनाते हैं, तो अगर आप एक्सेल में अपना, इवन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, अगर आप अपनी टास्क लिस्ट भी बनाते हैं, लेट से आपको टाइम टेबल बनाना है, तो टाइम टेबल भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप अपना एक टाइम टेबल भी बना रहे हैं, तो भी आप एक्सेल को यूज कर सकते हैं. ठीक है, देख रहे हैं हाउ स्मार्ट इज एक्सेल. ही नोज कि नेक्स्ट कॉलम में क्या आने वाला है, राइट. इसी तरह अगर आप डेट देते हैं, व्हाट इज द डेट टुडे. थैंक यू सो मच. व्हाट विल बी टुमारो +1. ठीक है, तो लेट्स से टुडे इज संडे, संडे इज 4th October, मंडे विल बी 5th October, राइट. अब मुझे देखना है कि भाई बाकी दिन क्या होगा, तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला लगा दिया +1 का. आई कैन स्ट्रेच इट आउट. देख रहे हैं, तो इस तरह से हम अपना टाइम टेबल बना सकते हैं. लेट्स से 9 बजे चाहिए, फिर 10 बजे आप यहाँ पे अपना प्लानर बना सकते हैं. मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है. तो लेट्स से आपको अपनी टास्क लिस्ट बनानी है. यू हैव टू सबमिट अ टास्क लिस्ट टू समवन. यहाँ पे नंबर लिखेंगे, टास्क, उसका डिटेल्स अगर कुछ देना है, रिमार्क्स या फिर स्टेटस. तो नंबर 1 हो सकता है ना, आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछ ले भाई तुमने किया क्या, सारे दिन तो खाली बैठे थे. तो पोस्ट मार्केटिंग जॉब और सोशल मीडिया पोस्टिंग हैंडलिंग क्लाइंट्स. अब देखो मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रहे, आई एम वेरी कंफ्यूज, व्हाट विल आई डू. अगर ये वर्ड होता तो उसमें क्या होता है, रेड कलर करके आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ है. इसलिए मेनी पीपल प्रेफर वर्ड, कि वर्ड में लिखा जाए. क्यों, क्योंकि वर्ड में अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो वर्ड पकड़ लेगा. एम आई राइट. Yes, sir. ग्रेट. तो ये चीज MS एक्सेल वालों को पता, MS ऑफिस को पता लगा. उनको, उन्होंने कहा अच्छा यार इस प्रॉब्लम की वजह से ही नहीं यूज करेंगे, दोनों मेरे प्रोडक्ट है तो हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो देयर इज द की F7. द मोमेंट यू प्रेस F7,
वो आपका यहाँ पे स्पेल चेक खोल देगी, स्पेलिंग। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, REFRE, और वो मेरे को कह रहा है कि भाई ये शायद इसकी दीज आर द सजेशंस, रेफरेंस, ऐसा तो नहीं है। इफ आई वांट टू लीव आई कैन प्रेस इग्नोर, इफ आई वांट टू चेंज आई कैन जस्ट प्रेस दिस चेंज, एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ चेंज ऑल। व्हाट विल हैपन, चेंज ऑल में क्या होगा, जहां भी REFRE लिखा होगा वो उसको इस वर्ड से कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है चेंज ऑल कर दिया, ENG लिखा हुआ है, he says कि I don't know what is this ENG, do you want to write ENG dot or END end, I will say ignore this, right? He don't even understand who Saurabh is, उसको क्या पता यार, उसको क्या लेना देना। So what I can do is I can either press ignore all कर सकता हूँ, because I know Saurabh is being repeated 10 times, तो वो हर बार आपको ये दिखाएगा। So if you have to ignore, you can say do ignore all, or what you can do is you can ask him to add to dictionary। तो अब वो आपको सौरभ के लिए नहीं पूछेगा, राइट? देख रहे हैं, पूजा बेहरा बार बार क्यों, बिकॉज मैंने उसको ऐड टू डिक्शनरी नहीं किया। अगर मैं ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा तो स्पेलिंग विल अंडरस्टैंड कि यस देयर इज सम स्पेलिंग, देयर कैन बी अ वर्ड व्हिच इज नेम्ड एज सौरभ और पूजा और समथिंग लाइक दैट, राइट? Then formula in sheets, then formula wrap. What is this wrap text? आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल जो है थोड़ा बाहर जा रहा है। So what I can do is I can go to this F column, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। और what I can do is I can go to this column and press this wrap text. wrap text से होगा क्या होता है, वो कहता है भाई मेरे को कॉलम की विड्थ तो एक्सटेंड नहीं करनी है, आप टेक्स्ट को इसके अंदर लपेट दीजिए। wrap means लपेट दीजिए, राइट? तो वो जैसे ही मैं ये रैप टेक्स्ट करूंगा, इसको ऐसे था ओरिजिनल में, रैप टेक्स्ट करूंगा वो उसी कॉलम के अंदर हो जाएगा। सो इफ आई रिड्यूस द width of the column now, you see the text is wrapped inside that cell only, right? Paste special I have already told you, cut control X, copy paste, paste special I have already told you, wrap text I have told you, merge क्या करते हैं हम, so there is something written as, yes, so I am just adding one row here. So in English, Hindi, Math, Science, ये इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस मैंने लिखा हुआ है और ये सारे मार्क्स हैं। तो मैंने क्या किया, मार्क्स यहाँ लिखा, फिर मार्क्स यहाँ लिखा, फिर मार्क्स यहाँ लिखा, फिर मार्क्स यहाँ लिखा। सो दिस इज वन ऑप्शन, राइट? मैंने सबके ऊपर मार्क्स लिख दिया। व्हाट इज द अदर ऑप्शन इज कि मैंने यहाँ से सबके पीछे मार्क्स लिखा था, उसको मैंने यहाँ पे गया और मर्ज सेंटर करा, तो क्या होगा मेरा, वो सारा का सारा मर्ज हो जाएगा, मर्ज होके एक में आ जाएगा, राइट? मर्ज का मैंने बटन दबाया तो ये मर्ज होके मार्क्स बन गया, राइट? दिस इज दिस इजी। नीचे कॉलम्स डिवाइडेड है और ऊपर मैंने मर्ज कर दिया। आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस। बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है और कंट्रोल एफ से भी होता है। अंडरलाइन, कंट्रोल बी से हमारा बोल्ड हो गया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो गया। फॉर्मेट टेक्स्ट अभी क्या है, सो लेट्स से जहाँ पे मुझे लगता है यार मेरा नाम जहाँ जहाँ आया है आई नीड टू हाईलाइट, मेरे को अपना नाम रोशन करना है, तो मैंने सिलेक्ट किया, मैंने फिल्टर यूज किया और सौरभ को शॉर्टलिस्ट कर लिया, राइट? आई वांट टू गिव इट अ रेड कलर एंड देन येलो पीछे बैकलाइट दे रहा हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ अपना नाम को और इटैलिक्स में भी डाल देता हूँ, राइट? आई डिड दिस चेंज। नाउ माय नेम इज लुकिंग ब्यूटीफुल। नाउ हरीश को अच्छा नहीं लगा, हरीश कहता है कि नहीं नहीं सर, जैसे आपने अपना किया मेरा नाम भी करिए। तो अब मैं क्या करूँगा, वन ऑप्शन इज यहाँ जाऊँगा और हरीश को फिल्टर करूँगा और इसको उठा के चेंज करूँगा। क्या किया था मैंने, येलो किया था और क्या किया था, रेड किया था, बोल्ड किया था, इटैलिक्स किया था। आज तो मुझे याद है, 4 दिन बाद तो याद नहीं रहेगा। देन व्हाट विल हैपन, व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को सौरभ के पास गया, होम पे गया, दिस इज अ फॉर्मेट पेंटर, इसको प्रेस किया तो मेरे को प्रॉब्लम दी था, मतलब मुझे रिक्वेस्ट किया था हरीश ने कि सर मेरे को आप अपना नाम की तरह रखिए, ठीक है? ओनली थिंग इज कि मेरा नाम जो आपने रेड किया अपने कलर में, आप मेरे इसको ब्लू कर दीजिए। सो आई डिड दिस थिंग, आई आस्क्ड हरीश आर यू लाइकिंग इट, हरीश सेड नो सर आई डोंट लाइक दिस। आप इसको पर्पल करके देखिए, कौन सा कलर है, पर्पल, ये थैंक यू, पर्पल करके देखिए। ओके, मैं कहा नाउ आर यू ओके, क्या सर इतना मैच नहीं कर रहा है बट स्टिल आई एम ओके। तो अब सारे करिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके हर जगह जहाँ पे हरीश लिखा है उसे पेस्ट करूंगा, वन थिंग।
other thing what I can do is I can go to the filter, हरीश को select करूँगा, I will press this OK, I keep this, select this box, go to this format painter और हरीश के ऊपर पेंट कर दूंगा. So हरीश एकदम कन्वर्ट हो गया, you can see. So this is the role of format painter. Now मुझे ये देखना है, let's say एज, क्या किसी की एज रिपीट हो रही है? इज इट हैपनिंग कि किसी दो बंदों की एज एक जैसी हो? ठीक है, तो मैंने जान के कर दिया. आई विल सिलेक्ट दिस कॉलम, राइट. एट टाइम्स क्या होता है, हमारे पास डेटा ऐसा आता है जिसमें हमें देखना है कि डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है. सो लेट्स से वी डू लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट्स. अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हमारी साइट है tblconnect.in, उसमें हमारे पास जॉब पोर्टल है. लोग देखते हैं अच्छा वैकेंसी है तो 3-3 बार 4-4 बार अप्लाई कर देंगे. 4 बार अप्लाई करने से आप तो वही रहोगे ना. अगर 4 बार भी इंटरव्यू होगा तो आपका डेटा तो वही रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी भी वही रहेगी, आपका मोबाइल नंबर आप अलग चेंज कर सकते हैं, नाम तो आप डालेंगे नहीं चेंज, हो सकता है नाम को फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया. तो व्हाट वी नीड टू सी एंड चेक कि आर देयर एनी डुप्लीकेट एंट्रीज. यस, व्हाट वी कैन डू, हाउ टू फाइंड आउट. अब ये डेटा है तो ठीक है, जस्ट इमेजिन, लेट मी शेयर विद यू. तो हम कोई एक शीट खोलते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा हो. सो आई एम, you see this sheet, are you able to see this sheet? No, No, sir. no, you're not able to. Resume share. Daily CA share. Not able to see again. I am going to this new share. I am not able to show you this sheet. What happened? So I am pasted one sheet here. See, are you able to see this sheet now? No, sir. No. Screen sharing is paused. Why it is paused? Sir, I think you have to, cancel your current screen. Which I have to cancel my current. You can use stop sharing screen option. Yeah. Okay. Your screen sharing is paused, and I'm not able to understand why it is being paused. I think it is too loaded with the data that So now you can see the sheet now. Yes, sir. So imagine when I have lot of data and full name, I need to understand कि इसके अंदर ऐसे नाम हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. So what I can do, एक तो मेरे को फिजिकली चेक कर सकता हूँ सौरभ गुप्ता पूजा ऐसे ऐसे करके. Otherwise what I can do is I can go to a conditional formatting, highlight cell rules, duplicate value, लाइट रेड दिस ओके करूंगा, मेरी तो पूरी शीट ही रेड हो गई, मजा नहीं आया. व्हाट आई विल डू इज मैं इसको पेस्ट करता हूँ. अच्छा, क्योंकि राइट आई हैव पेस्टेड इट एंड आई नीड अ यूनिक नेम. कौन है, हु आर द पार्टिसिपेंट्स हियर? हरीश को बहुत हमने यूज कर लिया, संतोष.
तो संतोष, ठीक है। अब मैं यहाँ पे संतोष एंड तृप्ति, मैंने यहाँ पे 2 नाम डाल दिए, राइट। आई वॉन्ट टू सी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन सी है, और उसको ग्रीन फिल कर दो। ओके करा तो यू सी संतोष एंड प्राप्ति आर द ओनली यूनिक वैल्यूज, राइट। मीन्स कि सौरभ इज रिपीटेड। नाउ ये डायनेमिक है, तो मैं इसको जैसे ही सौरभ डिलीट करता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ, जैसे ही मैंने ये लास्ट सौरभ डिलीट किया, यू जस्ट फोकस ऑन दिस AE2, दिस इज ग्रीन, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको डिलीट प्रेस किया, नाउ आई एम एट AE17। द मोमेंट आई डिलीट दिस, सौरभ बिकम्स यूनिक, बिकॉज वो वैल्यू यूनिक हो गई, अब उसको रिपीट नहीं हो रही है, तो सौरभ हाईलाइटेड नहीं है, राइट। सो दिस इज द मैजिक। इससे मैं डेटा बहुत ही जल्दी फिल्टर कर सकता हूँ। नाउ आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो डेफिनेटली अगर आप कहते हैं, वो अगर आपसे पूछेगा, most of the times he will definitely ask you कि how is your Excel skills unless until you are going for a particular domain specific। अब आप कहेंगे यार मेरी तो Excel skill बहुत अच्छी है, बोलेंगे बहुत बढ़िया यार, but how will I trust you? So what he will do, he will simply ask कि आपको 3-4 फॉर्मूलेज आते हैं जिसमें VLOOKUP and pivot is the first thing he will ask कि VLOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP के साथ HLOOKUP यूज होता है, जैसे आप नेम के साथ सरनेम यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकली HLOOKUP का जो फंक्शन होता है, रोल होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो इफ VLOOKUP इज यूज्ड 90%, लुकअप मींस कि किसी को ढूंढ के निकालना, और अगर VLOOKUP हम 100 में से 90 टाइम्स यूज करते हैं, तो HLOOKUP हार्डली शायद 10 टाइम्स यूज करते होंगे, या मे बी लेस देन दैट। सो इन लास्ट 15 ईयर्स आई कांट रिमेम्बर कि मैंने 2 या 3 बार HLOOKUP यूज करा हो, उससे ज्यादा यूज करा हो। So now what is, I have a data, this is a membership number, this is the name of the person, this is male female, this is qualification, mobile number. So I have a member name. Just imagine if this data is too big, what will you do? ये तो बहुत अभी कम है, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई डिंडोरिया का साधु राम का मोबाइल नंबर निकालिए। So there is a formula, one is कि मैं देखूंगा डिंडोरिया, कंट्रोल F मारूंगा, DINOD, देखा ये आ गया, कॉपी किया यहाँ से, उसके आगे पेस्ट कर दिया, राइट। ये आप देख रहे थे, देख रहे हैं, स्टार आ रहे हैं, हैश आ रहा है। व्हाट आई कैन डू टू अवॉइड दिस, आई के एंड पे जाके INJ के बिगनिंग पे डबल क्लिक करूंगा, ये हो जाएगा, राइट। व्हाट दिस इज वन थिंग। अगर मेरे को इसको ढूंढ के निकालना है, तो व्हाट आई कैन डू अदर थिंग इज इक्वल टू VLOOKUP टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, किसको ढूंढना है, माथुर को ढूंढना है। देन सेकेंड स्टेप इज कहाँ ढूंढना है, तो आई विल ट्राई टू सिलेक्ट द रेंज, यहाँ ढूंढना है। और क्योंकि मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैं उसको शुरू करूंगा और वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक उनका मोबाइल नंबर आ रहा है, क्योंकि आई हैव अ फील्ड जहाँ पे फिक्स फील्ड है, जहाँ पे मोबाइल नंबर है। तो वो कह रहा है किसको ढूंढना है, माथुर को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, मैंने वो एरिया पूरा सिलेक्ट कर लिया, B1 to E7। So B1 starts with member name and E7 is the last cell of the column। इसको अब ढूंढ लिया, तो भाई क्या करना है, मोबाइल नंबर चाहिए। So what is the mobile number column? We have started with member name, second, third and fourth। तो 4 is mobile number 4। then वो कह रहा है एग्जैक्ट चाहिए या आसपास चाहिए। So first let's go with the 0। मैं 0 प्रेस करता हूँ, तो I am having this 9664, राइट। अब यहाँ पे उसका मतलब क्या है कि भाई माथुर सुरेश चंद्रा को आप ढूंढिए और उसका मोबाइल नंबर दे दीजिए, राइट। अगर यही डेटा मेरे पास बहुत सारा डेटा होता, ठीक है, यहाँ, राइट, इस पूरा डेटा में दिस इज यू सी 1320। तो लास्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सौरभ डाल देता हूँ, मेल ही रहने देता हूँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं अपना कंपनी का मोबाइल नंबर लिखता हूँ, राइट। सो आई गिव यू अ टास्क कि भाई आप सौरभ का मोबाइल नंबर निकालिए, राइट। अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन है सौरभ ढूंढेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। सो इफ देयर इज ओनली वन, यू कैन डू इट,
but if it is not 1, then what will happen? How you can do? And then there is a list of another 15, 20, 30 candidates. So what we will do, our work will be very simple. We use this VLOOKUP. We will try to find out सौरभ. कहाँ ढूंढे? आप अपने मन में रिपीट करिएगा क्योंकि दिस फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप यहाँ ढूंढिए. तो आई हैव टू स्टार्ट. जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ दैट शुड बी द प्लेस जहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड दिस इज नॉर्मली अ यूनिक फील्ड. ये नाम बार बार नहीं होना चाहिए. तो सौरभ ढूंढो और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सिलेक्ट कर लिया मैंने. कॉमा अगर मिल जाता है तो उसकी फोर्थ रो चाहिए मुझे और एग्जैक्ट चाहिए मैच. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा नंबर आ गया. राइट नाउ अब मैंने इसको सौरभ में से एच हटा दिया. सो व्हाट विल हैपन? यू सी कि सौरभ लिखा हुआ है तो इसने जब तक इसको सौरभ एच नहीं मिला तब तक इसने मेरे को कहा कि नहीं नहीं दिस इज नॉट एप्लीकेबल, मेरे पास नहीं है. एनए मींस नॉट एप्लीकेबल, दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल. व्हाई? क्योंकि ही इज लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच. अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 0 की जगह 1 कर दिया. 1 करने से क्या होता है? 0 मीन्स कि मेरे को कोई भी डेविएशन नहीं चाहिए एंड 1 मीन्स कि मेरे को डेविएशन इज अलाउड. जैसे ही मैंने 1 किया आई एम हैविंग अ नंबर. अब सौरभ नाम का तो कोई नहीं है लेकिन जैसे उसको थोड़ा बहुत भी मैच मिला उसने लिख दिया. व्हाट विल हैपन इफ आई पुट एच हियर? द नंबर विल स्टिल बी देयर एंड देयर इज नो चेंज बिकॉज उसको तो एग्जैक्ट मैच मिल गया. 1 मीन्स अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो आप सेकेंड लेवल का मैच देख लीजिए. राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ VLOOKUP. राइट, अब हम ढूंढते हैं. बलराम का भी मिल जाएगा. नहीं मिल रहा. क्यों? क्योंकि हमारे इसमें कोई है ही नहीं. ठीक है, अगर होगा भी तो मैंने उसको शायद रिप्लेस कर दिया होगा. VLOOKUP H6 B2 1332 4. राइट, जैसे ही मैंने 0 किया मेरे पास ये आ गया. अभी हम एक और करते हैं. तो आई विल एक्सप्लेन यू द concept of pivot and then we will try to take any queries if you are having. Otherwise we will try to wind up the session. I'm really sorry I have taken too much of your times. I hope I am rushing through but it must be worth enough. So what I did is, so I have this data, right? ये मेरे पास data है. इसमें मैंने BCom and let me put somebody as I say I. ICAI. अच्छा, ICAI is nothing यार. ICAI is institute जहाँ से हम करते हैं. तो that was my mistake. अब मुझे ICAI मैंने लिख दिया, मुझे इसको रिप्लेस करना है CA से. तो मैंने कंट्रोल H प्रेस किया. कंट्रोल F करते हैं तो हमारे पास यही विंडो खुलती है लेकिन इसमें ऐसे आता है फाइंड क्या करना है. कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो व्हाट विल हैपन? वो कहता है कि भाई फाइंड क्या करना है और उसको रिप्लेस किससे करना है. सो इफ यू हैव टू फाइंड दिस ICAI एंड यू वांट टू रिप्लेस इट विद CA. सो हमने क्या किया भाई, फाइंड आउट व्हाट ICAI. मैंने, आप ये देख रहे हैं मैंने ICAI लिखा हुआ है. आई वांट टू गेट इट रिप्लेस विद CA. replace all. So there are 11 replacement which is being done and now there is no ICAI here, right? So now this is the data. I want इसका pivot बनाते हैं. Are you guys able to see still? Hello. Yes. Great. Yes, sir. Great. So we'll write up in next 10 minutes. Just bear with me for the next 10 minutes. So हम इसको Alt D P P. जैसे ही मैंने Alt D P किया मेरा एक पिवट का टेबल का वो छोड़ गया. वो पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डेटाबेस और पिवट. Yes, I need a pivot. I will press next. Then he's asking me where is the data? Where is the data that you want to use? I have already selected A1 till E1321. So this is the E column and 1321 represent the row. Then next. He says saying कि क्या आप नई शीट में यूज करना चाहते हैं पिवट टेबल या एग्जिस्टिंग शीट में. नॉर्मली हम न्यू शीट में जाते हैं बट ठीक है, टू मेक इट अ बिट कन्वीनियंट आई विल ट्राई टू यूज एग्जिस्टिंग वर्कशीट. So he says if you want to use it on the existing worksheet, where is the cell you want to start? तो मैंने इस सेल को स्टार्ट किया and I use finish. Now what will happen? मेरे पास आ गया member name, sex, qualification, mobile number.
So let's say I need to understand कि किस क्वालिफिकेशन मैं टिक करता हूँ क्वालिफिकेशन में, तो मेरे पास 3 तरह की क्वालिफिकेशन है, बीकॉम एलएलबी एंड सीए. And now I want to understand how many members are there in each qualification. So what I will do, I have put it in the value column. Value column में मुझे ये पता लग गया कि there are 1320 candidates. Let us see, check. So you can see the count name is 1320. It means there are 1320 candidates. Out of those 1320 candidates, 1307 candidates are only BCom. BCom LLB is only one candidate is BCom LLB, and 12 candidates are CA. I also want to understand how many are male and how many are female. So I again put it in this. मैं यहाँ पे वैल्यू में लेके आता हूँ. This is column label. तो column label मुझे count में आ रहा है. रो लेबल मुझे बीकॉम उनकी क्वालिफिकेशन आ रही है, एंड जो भी मुझे चाहिए कंटेंट वो मुझे यहाँ पे देखना पड़ रहा है, राइट. सो देयर आर 12 फीमेल्स. ओह सॉरी, आई हैव टू पुट इट हियर. तो मुझे मेल फीमेल का चाहिए. लेट से मैं ये निकाल देता हूँ. तो मेरे को अगर सिर्फ मेल फीमेल चाहिए तो फीमेल देयर आर 34 फीमेल्स एंड देयर आर 1286 मेल, राइट. अगर मैं यहाँ पे लेट सी एक मेल है उसको अगर मैं F कर देता हूँ, सो व्हाट विल हैपन. तो चेंज हुआ? नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ चेंज? गाइस एनीबॉडी हैव एन आइडिया क्यों नहीं हुआ चेंज? पिवट टेबल को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है. ऑप्शन में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, सी यहाँ पे चेंज हो गया, राइट. क्या मुझे ऐसे भी फिगर मिल सकती है कि मुझे क्वालिफिकेशन पता लग जाए और उसके अंदर पता लग जाए कितने मेल हैं? सो यस, आई कैन गेट दैट डेटा ऑल्सो कि बीकॉम में देर आर 31 फीमेल्स एंड 1276 मेल. बीकॉम एलएलबी सिंस देर इज ओनली वन पर्सन तो वो मेल ही है, एंड सीए देर आर 8 फीमेल्स एंड 4 मेल्स. पिवट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल. जब आप बहुत सारा डेटा सा खेलते हैं तो आप इसको चेक करते हैं. जैसे कि लेट से यहाँ पे मेरे पास मोबाइल है, तो इसके आगे अगर मेरे को ये भी होता कि व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडर यू आर हैविंग, वोडाफोन, जियो और एयरटेल, तो मैं यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकता था. इंस्टेड ऑफ मेल फीमेल की कैटेगरी को मैं यहाँ पे ये बीकॉम के देख सकता था कि कितने लोग ऐसे हैं जो यूजर हमारे पास वोडाफोन को देख रहे हैं. अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा होता स्टेट का, तो दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पंजाब, तो मैं ये भी फिल्टर कर सकता हूँ कि कितने लोग दिल्ली के हैं, कितने हरियाणा के, कितने पंजाब के हैं. सो पिवट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज हो सकता है अगर प्रोवाइडेड द नेचर ऑफ वर्क. एवरीथिंग डिपेंड्स largely on the nature of work. Remove duplicate. Let's say one more thing I want to tell you, this is also very important. So there is a name list. अब जैसे मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताया था कि आपको ये पता लग सकता है कि इसमें कितने सारे डुप्लीकेट है, राइट. बट व्हाट इफ यू वांट टू जस्ट रिमूव दोज डुप्लीकेट्स, तो हम क्या करते हैं, वी गो टू डेटा, रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ जाएंगे, we will unselect everything, we select with the member name. Okay, you see 1315 duplicate value found and removed, 5 unique value. तो मेरे पास 1320 का डेटा में 1315 was duplicate data. What will happen normally? Let's say आप कॉल्स रिसीव करते हैं, या हमारे पास फेसबुक के ऊपर हम कहते हैं कि भाई मेरे को इतने कस्टमर्स का डेटा चाहिए, या इतने लोगों ने रिएक्ट किया है, रिव्यू किया है, एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उसमें जेन्युइन कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल हैव गिवन हाउ मेनी रिएक्शंस. तो वो आप पिवट की फॉर्म में देख सकते हैं कि कितने लोगों ने क्या रिएक्शन दिया, एंड यू सेड कि नो नो नो, per person only one reaction is acceptable, and take out whatever the first reaction is, that is only acceptable. तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, एंड यू विल फिगर आउट कि आउट ऑफ 1320 रिएक्शंस ओनली 5 आर द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग दिस सर्वे. वो बार बार उसी को सर्वे को करी जा रहे हैं, राइट. So there are various applications which you will learn as you go, as you develop yourself. आप इस तरह को सीखेंगे. बहुत कुछ इस छोटे से टाइम में तो मैं आपको नहीं सिखा पा रहा. Sorting is also one important thing. So let's say this is the data. अब मेरे को ये डेटा है, किसी कैंडिडेट ने दे दिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एंड माय प्रिंसिपल और माय मैनेजर आस्क कि सौरभ, वी वांट टू हायर समवन हु इज वेरी गुड इन मैथ्स. So what we will do, we have a list of candidates. These are the list of candidates,
assume कि each name is different, right? So what is happening, he is looking for the person who is having good marks in maths. तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कि भैया मैथ्स के अंदर 40 किसके आए हैं. सो वी केम कि भाई देयर इज अ हरीश कुमार हु हैज गॉट 40 मार्क्स इन मैथ्स, राइट? और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फिल्टर और सॉर्ट दिस डेटा. हम ऑल डी एस करेंगे, इस डेटा को हम सॉर्ट करेंगे किससे, either we can go for a maximum total marks कि total कितने marks आए हैं, and smallest to largest चाहिए या largest to smallest चाहिए, we go for largest to smallest. okay करेंगे. so you see कि ये जो total marks हैं इसके अंदर scroll के साथ में ये drop down के साथ में एक arrow आ रहा है which is down, which shows कि भाई descending order है. तो जो सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, and so on, right? तो 147 means class topper है. बट ही द पर्सन इज सेइंग कि नहीं मुझे तो वो चाहिए जिसके अंदर हिंदी के, आई वांट टू शॉर्टलिस्ट दोस पीपल हु आर हैविंग 40 मार्क्स एंड अबव इन हिंदी. तो हम ठीक है, हम क्या करते हैं, इनके अंदर से देखते हैं भाई 40 प्लस किसके हैं. वी कैन सिंपली ईदर डू लाइक दिस और वी कैन से ग्रेटर देन और इक्वल टू 40. तो दीज आर द पीपल, इसमें से आप ढूंढ लीजिए जो टॉपर है. तो गाइस आई थिंक आई नीड टू पुट अ ब्रेक नाउ. एंड आप मुझे बताइए इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेरी, स्पेसिफिक क्वेरी related to Excel, I can help you or advise you. Otherwise, we will rest this session. No. No queries? So you are good audience. बहुत सुना आपने. Thanks for bearing with me. Now, anybody who feels कि this session is really helpful, उनको अच्छा लगा and want to give some feedback, अगर पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी. ग्रेट, ठीक है. यमन आपने अपना माइक कुछ फीडबैक देने के लिए ऑन किया है. तृप्ति, यू हैव आल्सो. Yes, sir, it was quite helpful session. Thank you, sir. Oh, thank you so much, Tripti. Trapti, I'm really sorry. No, sir, it's Trapti only. हाँ, Trapti ना. Okay, great. Trapti. Yes, Miss Varshne. Yes, sir. This session is really helpful for us. But trust me, unless until you practice Excel, you are not supposed to master Excel. Mastering Excel means there is a lot of work which you can guys do. और आप देख सकते हैं कि आपका डे टू डे लाइफ में भी काफी सारा काम जो है इजी हो सकता है. You can prepare your task list. आपने क्या क्या काम करने हैं, क्या काम किए हैं, आप सारा रिपोर्ट एक्सेल में बना सकते हैं. And then you can convert these things into charts also. That is also very easy. Let's see if I take another session, so I will explain it to you. But otherwise, from your academic perspective, I will suggest कि आप इंग्लिश का थोड़ा अपने कम्युनिकेशन, इंग्लिश और एक्सेल के ऊपर इम्प्रूव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. चलो, thank you so much guys for your Thank you, sir. Thank you, sir. patience listening. Thank you, sir. Right. Okay, dear. And in case you have any of your queries or feedback or comments, you can just go to our website tblconnect.in and वहाँ पे we have a chat bot. वहाँ पे आप अपने comments share कर सकते हैं. और if you want to have any inquiries, आप उसमें queries डाल सकते हैं. और tblconnect.in basically is our venture जहाँ पे we are going on giving this online courses along with jobs. So we have a job portal also जहाँ पे companies are posting their job and you can register yourself. There are a lot of free courses which you can access and get certificate और अपना काम चला सकते हैं. We are also offering internships. So if any friend of yours is looking for internship, we are offering them in trainings and internships also. Okay, sir. चलो, thank you so much guys for your support. Wish you happy Sunday. हमारा आई थिंक 5 बजे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी सेशन है एंड यू गाइस कैन अटेंड दैट आल्सो. और कुछ नहीं तो कुछ स्पार्क तो आएगा.
Okay, sir. That is also Okay, very sir. important. चलो, okay dear, bye Bye, everyone. sir. Thank you. Bye, sir. Most welcome.